हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज। आज की हमारी जो क्लास है यह लास्ट क्लास होगी फॉर यूनिट नंबर 2 डीसी जनरेटर्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। सी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है अभिलक्षण। हमने बहुत सारे साइंस में टॉपिक्स पढ़े होंगे पहले, जिनमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी अभिलक्षण ड्रॉ करते हैं। अब अभिलक्षण का मतलब ये है कि पर्टिकुलर कोई भी डिवाइस, कोई भी एपरेटस, कोई मशीन किस तरीके से बिहेव करेगी, और यदि उसका हम दो डायमेंशन में क्या करें, एक कर्व ड्रॉ करें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। क्लियर है? तो अभिलक्षण से तात्पर्य है उनके बीच वक्र से है। ठीक, तो डीसी जनरेटर में अगर हम डीसी जनरेटर्स की बात करें तो इनमें हमें जो वक्र प्राप्त होंगे वो 3 टाइप के होंगे। इसका जो टाइप अगर बनाना है, 3 टाइप होगा इसका। फर्स्ट, इसका जो टाइप है उसका नाम है नो लोड, सैचुरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड जो टाइप है वो है इंटरनल और टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड जो टाइप है वो है एक्सटर्नल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उस समय हम देख लेंगे। ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से ही अभी लिखते हैं, इसको परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है, या वोल्टेज रेगुलेटिंग कर्व भी बोला जाता है। देखेंगे इसको। तो ये जो 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं तीनों टाइप को हम डीसी जनरेटर्स में डील करेंगे। अब आपको पता है कि डीसी जनरेटर का जो टाइप है वो 3 टाइप है। हमने पढ़ा है सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। तो इन्हीं तीनों के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, क्यों इन्हें ऐसा कहा गया और इन्हें किनके बीच खींचा जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। OCC कर्व भी इसे बोलते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, खुला परिपथ अभिलक्षण। और बिना भार के, जो जब जनरेटर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड नहीं लगा होगा, नो लोड की कंडीशन होगी, उस समय पर इसका जो ई नॉट है, दैट इज जनरेटेड वोल्टेज। जनरेटेड वोल्टेज मतलब ई नॉट वर्सेस ये किसके बीच बनेगा, IF, फील्ड करंट के। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया जाएगा। और गति को इसमें क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे, स्पीड वेरी नहीं होगी। और लगभग सारे जनरेटर्स में ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सेम होता है, सिमिलर होता है। अब हम बात करें इंटरनल और टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंड्यूस्ड EMF E और आर्मेचर करंट IF के बीच बनेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनल वर्ड पर ध्यान दीजिए। हमारा जो जनरेटर है वो जनरेट करेगा आर्मेचर पे, और ब्रश के थ्रू वो आउटपुट में प्लस एंड माइनस DC दे देगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल सर्किट, मान लीजिए हम एक्सटर्नल इसको बोले बाहर को, और ये इंटरनल हो गया। तो इंटरनल में हमें क्या क्या मिला, इंड्यूस्ड EMF मिला और यहाँ पर आर्मेचर का करंट मिला। ये दोनों के बीच अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और इसे टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलेंगे। देन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियसली एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, या फिर इसे परफॉर्मेंस और वोल्टेज रेगुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो ये 2 नाम से और जाना जाता है, कभी आपको पूछे तो आप बता सकें। और ये किसके किसके बीच बनेगा, एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल में क्या होगा भाई, एक्सटर्नल मतलब यहाँ हम टर्मिनल पर आ गए, तो VT और लोड करंट IL, यहाँ तो अब लोड पे करंट फ्लो होगी, एक्सटर्नल तो IL। तो ये VT टर्मिनल वोल्टेज या V वर्सेस किसके बीच बनेगा, IL लोड करंट के बीच। इनका नाम में ही हमको इनके
पैरामीटर्स का पता चल जाता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे तीनों ही जनरेटर्स के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से डिफाइन होंगे या ड्रॉ किए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड। देखिए सेल्फ एक्साइटेड में हम 3 टाइप, तो सेपरेटली एक्साइटेड भी हम बोल देते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स का कैसे बनेगा, तो क्योंकि वोल्टेज जो है लगभग क्या होगा, इसमें हम 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड का जो बनेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें वोल्टेज, इसको चेंज कर देते हैं, वोल्टेज और इधर क्या हो जाएगा फील्ड करंट IF, इसके बीच अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूँगा तो वो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा। ये एक लीनियर राइज को दिखाता है, उन्नति की ओर है। जैसे जैसे हम फील्ड करंट बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये है हमारा क्या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स के लिए। देन यहाँ पर जो है अगेन वोल्टेज प्लस और इधर क्या है आर्मेचर करंट के बीच। क्लियर, तो वोल्टेज आर्मेचर करंट के बीच जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा E0, ये E, और यहाँ पर जो मिलेगा वो है हमारा V। तो फर्स्ट इस कर्व को मैं अगर 1 बोलूँ, इसको 2 और इसको 3, तो जो फर्स्ट हमारा ये कर्व है ये E0 का है। देन जो सेकंड है वो है E, और ये जो है वो है V। अब देखिए जब हम नो लोड वोल्टेज पर जाएंगे तो वहाँ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को अगर मैं माइनस कर दूँ, आर्मेचर रिएक्शन वाले टर्म को, तो हमें इंड्यूस्ड EMF मिलता है। और आर्मेचर रिएक्शन के इंड्यूस्ड EMF के बाद यदि हम आर्मेचर ड्रॉप को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें टर्मिनल वोल्टेज। मतलब जब भी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होगा हमारा नो लोड वोल्टेज होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू, फिर ये इंड्यूस्ड EMF, और सबसे कम होगा वोल्टेज टर्मिनल। भाई आप ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पर कोई क्वांटिटी जनरेट हुई और यहाँ लोड नहीं लगा है, मान लो ये ओपन सर्किट है, यहाँ पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज़ टर्मिनल वोल्टेज, E0 इसको हम बोलते हैं। जब यहाँ लोड लगा भी हुआ है और हम आर्मेचर रिएक्शन तक को इसमें क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो वो इंड्यूस्ड EMF कहलाता है E। और अगर हम आर्मेचर ड्रॉप को भी माइनस करें, RA ड्रॉप को, तो वहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा वोल्टेज V, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। इतना ही वोल्टेज हमें क्या मिलेगा टर्मिनल पर मिलेगा। और एक कर्व जो बनेगा वो IaRa कर्व है, O2A इसको ड्रॉ किए, ये कौन सा कर्व है IaRa कर्व, ये ड्रॉप है एक्चुअल में IaRa, ये ड्रॉप है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है इतना आर्मेचर में। तो ये चीज़ हम लोग को सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स के लिए बनाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी जो पहली मशीन है, दैट इज शंट जनरेटर्स। शंट जनरेटर्स, इसके लिए हम ड्रॉ कर्व खींचेंगे। तो चलिए पहला कर्व हम खींचते हैं शंट जनरेटर्स के लिए। देखिए कर्व जो भी हम पढ़ रहे हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किसी एनालिसिस के थ्रू आया है, बट हमारा जो पॉइंट है कि हमें सिर्फ यहाँ स्टडी करना है। नो लोड वोल्टेज और यहाँ पर होगा फील्ड करंट, दैट इज IF फील्ड करंट। तो इसका जो कर्व मिलेगा लगभग सेम रहता है, मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ मान लो O, ये पॉइंट है A, तो ये जो कर्व है कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब एक पॉइंट तक जा कर के वो क्या होगा कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा एक स्टेबल वैल्यू लेकर के फिर वो डाउन की ओर होगा जब हम फर्दर एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे। क्लियर, अब हम बात करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो अदर बच गए, कौन कौन से। हमारा
एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए ड्रॉ करेंगे हम। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, और जो दूसरा मिलेगा वो कुछ यहाँ मिलेगा, और इसे इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। तो अब नाम दे देते हैं सी टर्मिनल वोल्टेज, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यही बना दिया हूँ बट समझेंगे हम अलग अलग। और जनरेटेड वोल्टेज ई जी यहाँ पर तो कॉमन है, दैट इज लोड करंट आई एल। देन ये ओ पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं डी, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा सी, क्लियर है, और ये पॉइंट हम बोलते हैं ए। ठीक, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ए बी बना हुआ है, मतलब ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, और यहाँ ड्रॉप्स को लिख देते हैं। ये है आर्मेचर का रिएक्शन ड्रॉप, और ये कौन सा ड्रॉप होगा, ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर का ओमिक ड्रॉप, क्लियर, आई आर ए वाला जो ड्रॉप है। ठीक है, तो ए बी का जो कर्व बना है, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व किसको दिखा रहा है, ये हमारे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। ठीक है, ये इंटरनल, और जो दूसरा ये वाला कर्व है ए सी, ये हमको किसको दिखा रहा है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। क्लियर, ये किसके लिए बना है, फॉर शंट जनरेटर। ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये क्या दिखाता है, ये हमें ये दिखाता है कि एक कांस्टेंट होना चाहिए, बट क्योंकि ड्रॉप्स होते हैं वहाँ, तो ये कर्व्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, लीनियर वोल्टेज ना हो करके ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। अब हम बात करेंगे सीरीज जनरेटर की। मैं लास्ट में आप लोग को एक फॉर्मूला से समझाऊंगा, उसको ज़रूर आप देखिए। अगर वो समझ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये कर्व्स खींच सकते हैं, बट नहीं भी समझने से बहुत ज़्यादा उसमें डूबना नहीं है, बट हम लोग को तो एक बार तो देखना ज़रूरी है फॉर्मूले से ही कर्व कैसे आएगा। अब सीरीज जनरेटर के लिए हम अगर खींचें तो मैं तीनों एक ही में ही खींच देता हूँ, अलग अलग। थोड़ा हमारे पास कलर की व्यवस्था है तो उन कलर्स के थ्रू, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये वाला जो है सेकंड हो गया मेरा, और एक कलर और हम ले लेते हैं, ये जो है ये मेरा हो गया थर्ड। क्लियर, यहाँ पर तो आई एल, आई आई ए, आई एल और आई एस सी, आपको याद होगा कि सीरीज जनरेटर में एक ही करंट फ्लो होता है, तो सभी करंट्स एक बराबर। अब हम बात करें वोल्टेजेस की, तो एक टर्मिनल वोल्टेज होगा, एक जनरेटेड ईएमएफ होगा, और एक होगा नो लोड ईएमएफ, दैट इज ई नॉट, तीन के बीच बना। तो अब मैं नाम लिखता हूँ इनका। तो जो नामिंग हम लोग कर रहे हैं, यहाँ नाम लिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट ए है, इसको पॉइंट बोले बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी। क्लियर, तो ए बी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ए बी जो कर्व है वो क्या है, हमारा ओ सी सी है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ई नॉट और आई ए के बीच, आई एफ के बीच, दैट इज शंट फील्ड करंट। देन ए सी किसको दिखा रहा है, ए सी इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल मतलब होगा आपका ई जी और आई ए। ठीक, और हमारा जो ए डी कर्व है, सॉरी ए नहीं होगा, यहाँ ओ सी होगा, ओ सी, ये ओ है, ओ सी होगा, और ये ओ डी होगा, आई एम वेरी सॉरी। ये किसको दिखाएगा, ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। तो ए बी ओ सी सी को, ओ सी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ब्लू लाइन है, और ओ डी जो है वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, सारे राइजिंग कर्व्स हैं, बट ये जो हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है, लोड बढ़ने पर ये क्या हो जाएगा, ये कम होता जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीजिंग कर्व हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे जनरेटर की, दैट इज द कंपाउंड जनरेटर।
कंपाउंड जनरेटर्स में आपको याद होगा कि कंपाउंड जनरेटर दो टाइप के होते थे। वन इज़ योर शंट, शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पर मैं कर्व जो खींचूंगा उसमें कुछ थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है, बट आपको डरने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सीधा सीधा उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर है टर्मिनल वोल्टेज VT और यहाँ पर है IL लोड करंट। तीन कर्व मैं यहाँ खींचूंगा। फर्स्ट कर्व ये, सेकंड कर्व इज का कुछ इस तरीके से बनेगा और जो थर्ड कर्व बनने वाला है वो कुछ डी के तरह से बनेगा। ठीक है, तो इनका नाम हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला जो कर्व है इसको नाम दे देते हैं, ये सपोज ए पॉइंट हुआ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो ए बी जो कर्व है, ए बी इज ओवर कंपाउंड, AC that is flat compound, and AD that is under compound. Of course यहाँ एक वोल्टेज की लाइन चलेगी, that will be a that is the voltage कि ये कांस्टेंट होना चाहिए टर्मिनल का वोल्टेज, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि AB का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, हमारे कांस्टेंट वोल्टेज से बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या बोले, ओवर कंपाउंड। AC लगभग इक्विवेलेंट टू आवर द वोल्टेज, तो ये फ्लैट कंपाउंड। और AD जो है वो उसके नीचे आ गया है, मतलब वोल्टेज कम हो गया है, इसे हम बोले अंडर कंपाउंड। AC जो है यही हमारा क्या है, यहाँ OCC है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो लोड वोल्टेज। ठीक है, सॉरी, ये जो वोल्टेज है, ये जो हमारा लाइन चला, मान लीजिए AX माने इसको, तो दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज या ओपन सर्किट OCV बोले, या इसको नो लोड वोल्टेज बोले, NLV। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या किए हैं, हम डिफाइन किए हैं ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड एंड अंडर कंपाउंड। तो अब एक चीज़ आपको क्लियर होगा कि हम जितने भी अभी तक मशीन्स पढ़े, दैट इज़ DC मशीन्स, उसमें हमें मुख्यतः एक ही इक्वेशन मिला था। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा DC मशीन्स को, तो एक हमें इक्वेशन मिला, EG जनरेटेड EMF इज इक्वल्स टू 5 ZNP अपॉन 60A। अब मेरे बोलने का यहाँ पर मतलब ये है, या समझाने मैं ये चाह रहा हूँ, Z इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ पोल इज कांस्टेंट, A कांस्टेंट एंड 60 इज ए कांस्टेंट। तो EG जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, EG विल डिपेंड ऑन फाई एंड N। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है हम लोग करने जा रहे हैं, आपको ये मिसलेनियस में काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वहाँ पर, कि जनरेटेड EMF इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और स्पीड। अब हम तीन मशीन पढ़े। फर्स्ट इज अवर सीरीज, मैं कंपेयर करके यहाँ बताऊँगा आपको। देन वन इज शंट एंड वन इज कंपाउंड। तो सीरीज मोटर की जनरेटर की बात करें, यहाँ पर हम उसका डायग्राम बनाते हैं, ये क्लियर। शंट की बात अगर करें तो ये उसका डायग्राम हो गया। और कंपाउंड में आप कोई सा भी ले लीजिए, ओवर शॉर्ट शंट ले लीजिए या लॉन्ग शंट ले लीजिए, इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी द सेम, मतलब यहाँ पर जो हमारा चीज़ होने वाला है वो सेम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से जो करंट जनरेट होगी वही करंट यहाँ जाएगी, वही फील्ड पे जाएगी, मतलब फ्लक्स, दैट इज़ फील्ड फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू I बोल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा, एक्साइटेशन विल बी इंक्रीजिंग, और जैसे करंट बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो EG बढ़ेगा, मतलब सीरीज जनरेटर में
फ्लक्स बढ़ाने से करंट का बढ़ाने से हमें क्या मिलेगा, जनरेटेड ईएमएफ ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर स्पीड का थोड़ा सा, यहाँ स्पीड की भी बात करूँगा। तो जब हमारा जनरेटेड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू एन है, ठीक है, और ईजी बाई हम क्या कर लेते हैं, ईजी अपॉन, इधर इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा ईजी अपॉन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन। अब यहाँ हम आई के को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ईजी अपॉन आई। देखिए आई मतलब यहाँ तो तीनों आई एक ही, आई ए भी वही है, आई एस सी भी वही है और आई एल भी वही है, तो यहाँ आई लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दिखेगा, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आई ज़ीरो था, तो जब आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो आई की वैल्यू ज़ीरो है, और कुछ भी x अपॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या होता है, इन्फिनाइट। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स इज प्रोपोर्शनल टू इन्फिनाइट मिलेगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब करंट ज़ीरो है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सीरीज जनरेटर्स और सीरीज मशीन्स शुड नॉट बी स्टार्टेड अनलोडेड। अगर अनलोडेड स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टिंग में उसका स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें मशीन हमारी ख़राब हो जाएगी। बट जनरेटर्स के लिए नहीं, ये मोटर्स में ज़्यादा काम आएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका एक्साइटेशन इंपॉर्टेंट है, फील्ड एक्साइटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। शंट की बात करें, करंट यहाँ जनरेट हुआ आइए, इट विल गो टू द शंट फील्ड करंट एंड लोड करंट। यहाँ पर देखिए वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो करंट और रेजिस्टेंस तो लगभग कांस्टेंट होता है, तो आई विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स होने वाला है वो, क्योंकि आई एस एच कांस्टेंट होगा तो फील्ड का फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। अब फील्ड का फ्लक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम ई जी इज प्रोपोर्शनल टू एन बोल सकते हैं, बाकी तो कांस्टेंट हो गया। स्पीड जैसे बढ़ेगा जनरेटेड ईएमएफ बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड का फ्लक्स यहाँ कांस्टेंट है। कंपाउंड में वी विल हैव बोथ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा वाला कंपाउंड है, शॉर्ट शंट है या लॉन्ग शंट है। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब फ्लक्स को अगर मैं कांस्टेंट मानता हूँ शंट में, मतलब उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर मेन जो पढ़ने का जो मैं बताना चाह रहा था वो दैट इज़, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ई जी इज प्रोपोर्शनल टू 5/n। बैक ईएमएफ में भी यही देखेंगे हम, और आगे की चर्चा हम मोटर्स में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, दैट विल बी यूनिट नंबर 3, डीसी मोटर्स। आप सभी जनरेटर्स तक का नोट्स अपडेट कर लीजिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो बी हैप्पी ऑलवेज and keep learning. Thank you very much.